नमस्कार, आदाब। आइए रूबरू करते हैं सबसे बड़ी सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी आज ऐतिहासिक तहसील जानसठ का वार्षिक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और उन्होंने यहां पर सभी कार्यालयों का निरीक्षण किया, बारीकियों को देखा। एक से एक जो छोटी या बड़ी कमियां थी उनको भी उन्होंने गंभीरता से लिया है, आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। एसडीएम उनके साथ, तहसीलदार उनके साथ, नायब तहसीलदार उनके साथ, तहसील स्तरीय सभी कर्मचारी अधिकारी उनके साथ थे और इस बाबत उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। जो बिल्डिंग्स पुरानी हो गई हैं वहां पर भी वो गए, उनके लिए भी उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा पार्किंग की व्यवस्था कहाँ हो और सौंदर्यीकरण कैसे हो, रजिस्ट्री का कैसे उद्धार हो या दूसरी कमियां अगर कोई भी बताई गई है तो उस पर उन्होंने गंभीरता से विचार किया। नायब नाजिर के दफ्तर का भी उन्होंने निरीक्षण किया, तहसीलदार न्यायालय का, एसडीएम न्यायालय का तथा सभी कार्यालयों का उन्होंने निरीक्षण किया है और निरीक्षण के बाद उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं और संतुष्ट भी हालांकि वो हुए हैं, लेकिन कुछ मामले में जो माइनर कमी नजर आई उनके लिए तत्काल दूर कराने के आवश्यक दिशा निर्देश अरविंद मलप्पा बंगारी जो कि जिलाधिकारी हैं उन्होंने दे दिए हैं। इसके अलावा भी NH-58 पर जब हाईवे बनेगा तो उसके साथ साथ किस प्रकार सौंदर्यीकरण होगा, इस बाबत भी उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। चीफ एडिटर आरिफ शीश महली से उनकी विशेष वार्ता हुई है, आइए सुनवाते हैं क्या कहा जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने। मैं आपको लगातार दिखा रहा था अरविंद मलप्पा बंगारी, खासतौर से जिलाधिकारी, आप रूबरू पहले से भी करा चुका हूँ। जनपद मुजफ्फरनगर के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। इसके साथ साथ ही जब से जनपद मुजफ्फरनगर की कमान संभाली है, ऐतिहासिक तहसील जानसठ में आज वो पहुंचे हैं, निरीक्षण किया है, औचक निरीक्षण किया है, एक एक चीज को देखा है। जानेंगे कि क्या क्या आज उनके कार्य थे और किस तरह से संतुष्ट हुए हैं। आज तहसील का निरीक्षण था। तहसील का जो ईयरली जिलाधिकारी का एक निरीक्षण होता है और इसके समूह परिप्रेक्ष्य में जैसे आप जानते हैं मैं जिले में अभी ज्वाइन किया था, तो निरीक्षण के संदर्भ में आया था। निरीक्षण में कुछ चीज़ों को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, उसको एसडीएम साहब को बता दीजिए। हालांकि इन्होंने मिट्टी डाल के आपकी एरिया पार्किंग एरिया है, बाकी सब चीज़ों को सही कराई है। कुछ माइनर जो अभी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उसको कराएंगे और इसके अतिरिक्त कोई ऐसा कुछ इसके बाद अंदर जो भी फॉर्मेट्स पे है जिस पे तहसील का निरीक्षण करना उसको किया जाएगा। और आप सबको नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। NH-58 के बाद काफ़ी जगह अभी जा रही है, तो क्या वो पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी जो दूसरी कुछ चीज़ें जा रही हैं सरकार की? इसमें देखिए जैसे कि NH का लैंड है वो NH का लैंड है जी। NH के लैंड में तो NH में हाईवे बनेगी, इसके अतिरिक्त जिसके कारण तहसील का कुछ पार्ट का भी कुछ हिस्सा आ रही है, तो NH का लैंड है। तो उसके बाद जब NH का रोड बन जाएगा इसके अतिरिक्त हम अंदर का भी इसको विकसित किया। तहसील की बाउंड्री से लगे हुए अधिवक्ता बैठते थे, उनकी कुछ मांग उठाई है हमारे द्वारा भी आपसे कि क्या उनको कोई जगह अलग दूसरी होगी? इस पर जो शासनादेश जो क्या किया जा सकता है क्या नहीं, अभी मांग तो इन्होंने अवगत कराई है, इसको जो भी नियमानुसार इसको दिखाने चाहिए। अच्छा, पर्व हैं सर, किस तरह से आप लगातार बैठक भी कर रहे हैं, शांति समिति की बैठक भी हो रही है, क्या कहना होगा कि सभी सकुशल संपन्न हो? पर्व के संबंध में सभी को पहले नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई एंड पर्व खुशी है, मन से मनाइए, ये आपसे अपेक्षा है। बाकी सब बिजली पानी और साफ सफाई की व्यवस्था सुदृढ़ रहेगी ताकि पर्व जो है इसका महत्व बना रहे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। बंगारी साहब जो कि पहले से ही यहाँ पर वाकफियत रखते थे, बिजली विभाग के जब OMD थे तो उन्होंने एक बड़ी कमान यहाँ पर संभाली थी। इसके साथ साथ अब जिलाधिकारी के रूप में उनको जनपद मुजफ्फरनगर का चार्ज दिया गया है और उनकी मंशा भी है कि जो शासन की योजनाएं हैं उन पर पूरे तरह से खरे उतरे। इसके बाद नवरात्रि के पर्व और इस बार रमज़ान चल रहा है, फिर ईद आने वाली है, त्योहार भी सकुशल संपन्न हो, आपसी सौहार्द से मने, ऐसा उन्होंने अपील भी की है और बैठक भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ऐतिहासिक तहसील जानसठ है उसका आज वो निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे और आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं कि जहां भी जिसके सौंदर्यीकरण के लिए जिस चीज़ की जरूरत होगी उसको वो आगे बढ़ाएंगे। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच, न्यूज़ इन टुडे लखनऊ, मुजफ्फरनगर। वार्षिक निरीक्षण के साथ साथ ही उन्होंने NH-58 पर जब यहां से लैंड एक्वायर की जा रही है तो जितनी जमीन सरकारी जा रही है उनका भी बंदोबस्त कैसे होगा, इस बाबत भी उन्होंने खाका तैयार किया है और अधिवक्ताओं को कहां पर, कुछ जो अधिवक्ता यहां पर बैठते थे उनको कहां पर अलॉट होंगी सीट, इस बाबत भी उन्होंने वार्ता की है, सूचनाएं मांगी है।
आवश्यक जानकारी हासिल की है मातहत अधिकारियों से। इसके अलावा देख सकते हैं कि हाईवे पर निर्माण कार्य क्योंकि अब ध्वस्त किए जा रहे हैं, जो NH-58 की लैंड थी उस पर जो निर्माण कार्य थे वहां पर हटाए जा रहे हैं क्योंकि यहां पर हाईवे बनाया जाएगा। आज पंजाब नेशनल बैंक का हिस्सा भी काफ़ी टूट गया है। दूसरी और यहाँ पर जो पहले ही पोल लगा दिए गए हैं उसको खाली कराया जा रहा है और तेज़ी से हो रहा है निर्माण कार्य, तेज़ी से बनेगा। यहाँ पर हाईवे का निर्माण हो रहा है। इसके साथ साथ ही हम आपको बता दें कि जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी आज जो नवमी है तथा अष्टमी है, उस दुर्गा अष्टमी के मौके पर भी नवरात्रों में भी वो आज अनुष्ठान में पहुंचे। तहसील स्तर जो स्थित मंदिर है यहाँ पर भी आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मंदिर को सजाया गया। इस स्थानीय जो कर्मचारी है यहाँ पर तहसील स्तर कर्मचारी है उनके द्वारा पूजा अर्चना की गई है और अनुष्ठान संपन्न कराया गया। जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी तस्वीरें कि वो उस इनमें बैठे और पूजा अर्चना की तथा उन्होंने आज सभी जो अधिकारी थे उनके हर हाल में जो भी पर्व आगामी पर्व मनाए जा रहे हैं उस दौरान किस प्रकार पानी की आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। शांति समिति की बैठकों का दौर लगातार चल रहा है क्योंकि नवरात्रि के बाद अभी रमज़ान बाकी हैं और रमज़ान के माह के बाद ईद उल फित्र का त्यौहार मनाया जाएगा और शासन ने पहले ही निर्देश दे दिए हैं कि हर हाल में त्योहारों को सद्भावपूर्ण सही मन से पवित्र मन से मनाया जाए, खुशी मनाई जाए। उसके साथ साथ स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। तो इस बाबत जो पानी की जल की जो पानी की व्यवस्था तथा बिजली की व्यवस्था के साथ साथ सफाई व्यवस्था पर पूरा ध्यान लगाया जा रहा है। ऐसे आवश्यक दिशा निर्देश आज जिलाधिकारी ने विशेष वार्ता में भी दिए हैं। बहरहाल तहसील जांसट जो कि ऐतिहासिक जांसट है उसका सौंदर्यीकरण भी होगा, उसमें पार्किंग की व्यवस्था होगी और क्या क्या कमियां हैं उसको आज उन्होंने वार्षिक निरीक्षण में देखा है जिसको तत्काल दूर किया जाएगा। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीशमैली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।